आज़ादी मार्च में स्मोकिंग भी चल रही है, आप देख सकते हैं इसको। ये है लोग और इनको आज़ादी चाहिए और ये बात करते हैं आज़ादी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूर मुकद्दम के इशू को बहाना बनाकर औरत मार्च वाली जितनी भी ख़वातीन हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान में सरगर्म हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि नूर मुकद्दम पर जो जुल्म हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और नूर मुकद्दम को इंसाफ हर सूरत मिलना चाहिए और जाहिद जाफ़र को ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इस तरह की घिनौनी हरकत आइंदा कोई भी इंसान नहीं करे। इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा आज ये है कि इस तरह से नूर मुकद्दम के इशू को लेकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर बदनाम किया जाने लगा है। औरत मार्च की ख़वातीन को एमनेस्टी इंटरनेशनल कैसे सपोर्ट कर रही है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। जबकि फैसलाबाद में औरत मार्च को किसके कहने पर मनसूख किया गया है इस पर भी हम आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फैसलाबाद को मरकज़ बनाया गया था अभी जो औरत मार्च होना था उसके लिए। ये तासुर दिया जाता है कि इस्लाम औरत को इज़्ज़त नहीं देता, इस्लाम औरत पर पाबंदियाँ लगाता है, जबकि इस्लाम कहता है कि जन्नत माओं के कदमों तले है। इससे बढ़कर इस्लाम औरत को क्या इज़्ज़त दे। जबकि हमारे मुआशरे में चंद नाम नहाद लिबरल आंटियाँ पूरे मुआशरे की तर्जमानी करने के लिए सड़कों पर निकली होती हैं और ऐसी वीडियोस इस्लामाबाद से आ रही होती हैं जिनको मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा नहीं सकता। और तमाम वो नौजवान लड़कियाँ पोस्टर्स उठाकर आई होती हैं जिनके साथ उनकी अपने बॉयफ्रेंड्स भी साथ में आए होते हैं। आपको मैं अभी प्रूफ भी दिखाता हूँ इसका और ये भी दिखाता हूँ कि औरतों की तर्जमानी कौन कर रही हैं। लेकिन इससे पहले मेरा ये यहाँ पर सवाल है उन सभी लिबरल तबके से जो कि औरत मार्च के नाम पर हमारे मुआशरे की इज़्ज़तदार और बापर्दा ख़वातीन को अपने झांसे में लाकर दायरा इस्लाम से बाहर करना चाहती हैं कि ऐसी लड़की जिसका बॉयफ्रेंड हो और वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ सड़क पर खड़ी होकर औरत को इज़्ज़त दो का नारा लगाए और हाथ में सिगरेट पकड़ के कश लगा रही हो, तो क्या वो लड़की पूरे मुआशरे की औरतों की तर्जमानी कर सकती है? आज से तकरीबन 6-7 साल पहले तक ये माहौल नहीं था पाकिस्तान में कि कोई भी लिबरल आंटी टीवी पर आकर औरत को गुमराह करने की बात करे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये कल्चर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रमोट होने लगा है और इसमें टारगेट उन ख़वातीन को किया गया है जो किसी न किसी तरह से जिनसी ज़्यादती का शिकार हुई होती हैं। अब एक दो वाक़यात को लेकर उन लोगों ने पूरे पाकिस्तान की औरतों को ही ये सबक पढ़ाना शुरू कर दिया है कि आप अपने हुकूक के लिए बाहर निकलें। अगर बात इतनी ही रहती कि औरत को तालीम का हक मिलना चाहिए, औरत को उसके हुकूक मिलने चाहिए, औरत को पसंद की शादी करने का इख्तियार होना चाहिए जो कि इस्लाम भी उसकी इजाज़त देता है, औरत को नौकरियां देनी चाहिए, बेवा औरतों को हुकूमत की तरफ से अलायंस मिलना चाहिए, तलाक याफ्ता ख़वातीन को हुकूमत मुआशी पैकेज दे या औरत को उसका विरासत में जायज़ हक मिलना चाहिए, तो बात समझ में भी आती है। लेकिन ये कहना कि लो सही से बैठ गई, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना खुद गर्म कर लो, बाप से लेंगे आज़ादी, भाई से लेंगे आज़ादी वगैरह वगैरह, फिर कौन सा मुआशरा आपको इज्जत देगा, कौन सा भाई आपको विरासत में हक देगा, कौन सा शोहर आपके मुतालबात मानेगा। इन्हीं औरतों की वजह से मुआशरे में कंदील बलोच और हरीम शाह लड़कियां अपनी सोच को बदल कर पूरे मुआशरे को तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। जैसे कंदील बलोच का कत्ल उसके भाइयों ने गैरत के नाम पर कर दिया था, उसी तरह न जाने कितनी कलियों का कत्ल गैरत के नाम से होता है। और सब में यही वो तबका और मीडिया मुलविस है जो कि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस फहाशी को फैलाना चाहता है। न जाने हमारे इदारे इतने बेबस और खामोश क्यों हैं जो कि इन पर एक्शन ही नहीं ले रहे। मेरा इमरान खान से भी एक शिकवा है कि आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो अमली तौर पर ये एक काम करें कि इस मखसूस टोले को जड़ से उखाड़ दें। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हर रोज़ पाकिस्तान के कभी किसी शहर में तो कभी किसी शहर में औरत मार्च का ऐलान करते रहते हैं। नूर मुकद्दम भी औरत मार्च में शरीक होती रही है और वो औरत मार्च की बहुत एक्टिव मेंबर थी। अब इसी इशू को बहाना बनाकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर बदनाम किया जाने लगा है। उन लोगों ने फैसलाबाद में एहतजाज करना था लेकिन वो हुकूमत ने कैंसिल करवा दिया है, जिसकी आप देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मजम्मत कर रहा है। ये ट्वीट्स आपके सामने है एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अब दुनिया में जिस भी इंसान ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के ट्वीट्स देखने हैं तो उन्हें तो यही सोचना है कि पाकिस्तान में औरत पर बहुत पाबंदियां हैं। हालांकि इस इशू को अगर आप लोग इस अंदाज में उठाते कि नूर मुकद्दम को इंसाफ दिया जाए और जाहिद जाफर को सजा दी जाए तो फिर हर कोई आपका साथ भी देता। लेकिन ये कहना कि औरत सबको पीछे छोड़ देगी, आज़ादी लेकर रहेंगे वगैरह वगैरह,
تو इससे आम सोसाइटी भी आपके मुखालिफ हो जाएगी। अगर वाकई में आप लोग नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो फिर अपने इस एहतजाज को औरत पर मार्च नहीं बल्कि जस्टिस फॉर नूर के नाम से करना चाहिए था, ताकि हम सभी आपको इस पॉइंट पर सपोर्ट करते। अभी आप एक क्लिप सुने और देखेंगे औरत मार्च में क्या कुछ होता है। क्लिप तो थोड़ा पुराना है लेकिन आपको फिर भी दिखा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि हमारे मुआशरे की खवातीन की तर्जुमानी करने के लिए कैसी खवातीन आती हैं। ये क्लिप आप ज़रा मुलाहिजा कीजिए। नारे देख के मुझे जितनी हैरत हो रही है, आप लोग सोच नहीं सकते कि हम छीन के लेंगे आजादी। औरत क्या चाहे आजादी, और कैसी आजादी इनको चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं इनके नारे सुन सुन के हैरान हो रही हूँ कि ये औरत मार्च कह रही है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ बात करती औरतों के हुकूक की तो शायद मैं भी इनका साथ देती। और सबके सब तैयार हैं, डांस चल रहा है, यहाँ पे हंगामा हो रहा है। आप एक से बढ़कर एक फैशन शो वाला स्टाइल देख लें, कपड़े देख लें, इन लोगों के नाच गाना देख लें, और ये बात करती है औरत की आजादी के, औरत के हुकूक की, और हम छीन के लेंगे आजादी। अरे भाई, तो तुम लोगों को पकड़ा, अगर तुम लोग आजाद नहीं होते तो आज यहाँ पे तुम लोग इस तरह से स्टेज पे उछल कूद नाच गाना कर रहे होते और बात करते हो आजादी की। ये किस किस्म की और क्या आजादी चाहिए? कपड़े पहन के, कपड़े उतार के नाचने की आजादी चाहिए क्या? इस हद तक ऐसी इस किस्म की चीजें देख देख के तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। और काश कि मैं एक साथ अब इनको भी दिखा सकती। हो सकता है आपको नारे पीछे से सुनाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे शोर इतना है कि मुझे भी काफी तेज आवाज में रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। आप ये देखें यहाँ पर ये जो आ रही हैं किस किस तरह के, और उसके बाद ये लोग बात करते हैं आजादी की। तो ये सारे यहाँ पे चल रहा है, और इनके कपड़े देखें, इनका पहनावा देखें, और बात हो रही है आजादी की। तो इनसे ज्यादा आजाद औरत और है कौन? मैं कनाडा में भी रह के इस किस्म की आजादी तुम लोगों को इतनी मिली हुई है कि तुम लोगों को ना अपने कपड़ों पहनने का सलीका है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं किसी इस्लामी जमहूरिया कंट्री में फिर रही हूँ, किसी पाकिस्तान के इलाके में हूँ। इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। ऐसा लग रहा है कि मैं कनाडा के किसी इलाके में हूँ। और ये देखें यहाँ पर ये आज़ादी मार्च में स्मोकिंग भी चल रही है, आप देख सकते हैं इसको। ये है लोग, और इनको आज़ादी चाहिए। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने क्लिप देख ली है कि पाकिस्तान में औरत मार्च में क्या कुछ होता है। इस्लाम कहता है कि औरत को पर्दा करना चाहिए, लेकिन लिबरल कहते हैं कि औरत को ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए जिसमें ये हर तरह के काम करे। जबकि कुरान पाक में ये कहा गया है कि और जो शख्स अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर करदा हदों से आगे निकले, इसे वो जहन्नम में डाल देंगे, जिसमें वो हमेशा रहेगा। ऐसों ही के लिए रुस्वा कुन अजाब है। जब ये कह दिया गया है कि तुम्हारी हर मुसीबत का हल कुरान मजीद में है, तो फिर प्ले कार्ड्स लेकर बगैर दुपट्टे के स्कर्टें पहनकर ये आप औरत को हुकूक दिलवाने निकली हैं। जबकि हमारे इस्लाम ने तो औरत को इतनी इज्जत दी है कि कह दिया गया है कि जो कोई भी अपनी माँ को मुस्कुरा कर देखेगा तो उसे हज बराबर सवाब मिलेगा। जो भाई अपनी बहन पर खर्च करेगा वो बेहतरीन सदका होगा। आप लोग देखेंगे हमारा दीन इस्लाम किस कदर औरत को इज्जत दे रहा है। यही औरतें कह रही हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, और लेकर रहेंगे आज़ादी अपने वालिद से, लेकर रहेंगे आज़ादी अपने भाई से, और लेकर रहेंगे आज़ादी अपने खावन से। अब अगर ये लोग औरत की आज़ादी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि औरत को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछने लगा हूँ। अगर ये लोग मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं भी प्ले कार्ड उठाकर आपके शाना बिशाना हमेशा खड़ा हुआ करूँगा। ये बताएं कि आप लोग औरत की जिनसी जाति की बात करते हैं, तो फहद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम में जो सरेआम लड़कियों को जब भी डालता है वो लड़कियां अपनी मर्जी से उसे गले मिल रही होती हैं, तो क्या इस पर औरत की तजलील नहीं होती? क्या आप लोग कभी बाहर निकले हैं कि ये औरत के साथ गलत हो रहा है? क्या आपने कभी पाकिस्तानी मॉडल जो नीम बरहना होकर डांस करती हैं और जिस्म की नुमाइश करवा कर अवार्ड लेती हैं, उनको रोका है कि आप ये गलत कर रही हैं? इन सभी बातों को अगर आप छोड़ें तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि पाकिस्तानी फ़िल्म ये जवानी फिर नहीं आने में महविज हयात वाहियात तरीके से अपने जिस्म की नुमाइश करती है और अपना जिस्म नंगा कर देती है, तो क्या कभी आप लोगों ने महविज हयात को ये कहा है कि आप इस कौम में बेहयाई फैला रही हैं? अगर आप लोगों के पास इन सवालात के जवाबात हैं मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग कितने हक और सच पर हैं।